पाबंदियों का खतरा, इसके लिए तैयार रहें कि अगर आप ईरान के साथ ट्रेड को सीरियसली सोच रहे हैं या ईरान के साथ ट्रेड को सीरियस लिया जा रहा है तो फिर डेंजर ऑफ रिस्ट्रिक्शंस। उन पे तो अमेरिका कोई सैंक्शंस नहीं लगाता। सैंक्शंस हम पे पुरानी लग रही हैं, ये 1947 से स्टार्ट हो गई थी सैंक्शन। जब हमने अमेरिका के अगेंस्ट गए तो सैंक्शन लगी हैं, और अमेरिका की पॉकेट में गए तो हमें एड मिलती रही है, डॉलर्स मिलते रहे। खबरदार रहें, क्योंकि जो रिस्ट्रिक्शंस का खतरा है उसके लिए आप तैयार रहें, और पॉसिबल रिस्ट्रिक्शंस कैन बी इम्पोज्ड on those who take the Iran trade agreement serious। भाई इंडिया को तो मना किया था ना उसने, रशिया के मामले में कि इससे तेल नहीं लेना, लेकिन इंडिया तो नहीं मना हुआ। ये कि आपका हमसाया कंट्री इंडिया वो पूरी दुनिया के साथ ट्रेड कर रहा है, कोई इसको मना करके दिखाए। इंडिया को कोई मना करे कि भाई तुम जो हो वो ट्रेड की तुमने ये किया तो हम तुम पर पाबंदियां लगाएंगे। आपको लगता है कि वो ये सुनेगा, ये वो कहेगा हाँ जी ठीक है ओके तुम ये कह रहे हो तो हम जो है हम तो ट्रेड नहीं करेंगे, हाय हाय हम डर गए, हाय हम डर गए, नहीं कहेगा ना, क्योंकि उनको डरने की जरूरत नहीं है। जय हिंद दोस्तों पाकिस्तान को संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक बार फिर से एक बहुत ही बड़ा झटका दे दिया है, और इस झटके को देखकर पाकिस्तानी मीडिया को एक बार फिर से भारत की शक्तियों का अंदाजा हो चुका है। देना चाहिए, लेकिन आपने बोला ईरान ब्रदर कंट्री है, मुस्लिम कंट्री है, तो इसी ईरान ने हमारे पे 18 बिलियन डॉलर का फाइन किया। उसकी वजह ये कि भाई हम ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन का जो प्रोजेक्ट है वो नहीं, उसके ऊपर वर्क नहीं थे कर पा रहे, कंप्लीट नहीं थे कर पा रहे, जिसकी वजह से फाइन किया। और वो भी हम अमेरिका की जाहिर बात है डर की वजह से। जी वो भी अमेरिका की पहले तो या तो मुआहिदा ना करते, अगर मुआहिदा किया है तो फिर उसे पूरा करें भाई, ठीक है पूरा करें, उसमें जो पीछे हटेगा वो गलत है। ठीक हो गया। अब अगर अमेरिका की डर की वजह से पाबंदी हटा रहे हैं, यानी कि उससे पीछे हटेंगे इस मुआहिदे से, तो पाकिस्तान गलत है। आपको लगता है कि जैसे ईरान पे पाबंदियां हैं ऐसे ही अमेरिका पाकिस्तान पे भी लगा सकता है, अगर हम ईरान का साथ देंगे या ईरान के साथ खड़े होंगे कि नहीं? पाकिस्तान में इतना दम है कि अमेरिका को बोले कि मैं अपनी मर्जी करूंगा। जी, अगर हिम्मत पकड़ेगा तो इंशाल्लाह आगे कामयाब होगा, अल्लाह इसका साथ देगा। और अगर उससे डर गया तो अल्लाह ताला भी देखेगा, और ईरान के साथ हम झूठे भी पड़ जाएंगे, सच यानी कि उससे हम गलत हो जाएंगे हम। लेकिन उसमें एक चीज है ना, हम यहाँ पे फंसे हुए हैं कि हमने तो IMF के पैसे बहुत से देने हैं, हम यहाँ पे फंसे हुए हैं कि हमारी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हम मुआहिदा कर चुके हैं कि भाई ये चीजें हम उनकी मर्जी के बगैर नहीं कर सकते, तो अल्लाह ताला साथ देगा, ऐसी बात नहीं है। हम बस फैसला कर दें, हम फैसला कर दें हमारी। अब दरअसल हाल ही में ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी 3 दिवसीय दौरे पर पाकिस्तान आए हैं। हुआ यह है कि जब से ईरान ने इजराइल पर अटैक किया है तो तब से ईरान एक बार फिर से बहुत ही बड़ी संकट में पड़ चुका है और पूरी तरह से अकेला हो गया है, क्योंकि जो दुनिया भर के बड़े बड़े और शक्तिशाली देश हैं वो सारे के सारे देश मिलकर ईरान पर कड़े से कड़े प्रतिबंध लगा रहे हैं और इजराइल को अपना समर्थन दे रहे हैं। और ऐसे में ईरान ये चाहता है कि पाकिस्तान से उनका ट्रेड एक बार फिर से चालू हो जाए, पाकिस्तान ईरान से कच्चा तेल लेने लगे, ताकि पाकिस्तान की वजह से ईरान की अर्थव्यवस्था को थोड़ा बहुत फायदा हो सके। और इसी विषय पर पाकिस्तान से वार्तालाप करने के लिए ईरानी राष्ट्रपति 3 दिवसीय दौरे पर पाकिस्तान आए। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ईरानी राष्ट्रपति के इस पाकिस्तान दौरे की वजह से पाकिस्तान बहुत ही बड़ी संकट में आ चुका है। हुआ यह है कि अमेरिका ने ईरानी राष्ट्रपति के पाकिस्तान दौरे पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर पाकिस्तान ने ईरान के साथ ट्रेड करने की कोशिश की तो पाकिस्तान को इसका बहुत ही बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि फिर अमेरिका पाकिस्तान पर बहुत ही कड़े प्रतिबंध लगा देगा और साथ ही साथ अमेरिका और जो अमेरिका के सहयोगी देशों के द्वारा पाकिस्तान को जो एड भेजी जाती है तो वो सारी एड भी बंद कर दी जाएगी। अब संयुक्त राज्य अमेरिका की इस धमकी को सुनने के बाद पाकिस्तानी मीडिया यहाँ पर यह कह रही है कि जो संयुक्त राज्य अमेरिका आज हमें प्रतिबंध की धमकी देकर ईरान से ट्रेड करने के लिए रोक रहा है, वह अमेरिका कभी भी भारत के लिए इस प्रकार के शब्दों का उपयोग नहीं कर सकता। भारत हमेशा जो चाहता है बिल्कुल वही करता है, चाहे फिर वो अमेरिका को मंजूर हो या फिर नहीं हो। और भारत के इतना सब कुछ करने के बाद भी अमेरिका केवल हाथ पे हाथ रखकर सब कुछ देखता रहता है और कुछ भी नहीं कर पाता। पाकिस्तानी लोग यहाँ पर कहते हैं कि पाकिस्तान आज के समय इतना ज्यादा कमजोर देश बन गया है कि दुनिया भर के सारे देश पाकिस्तान को डराते हैं, जबकि दूसरी तरफ भारत आज के समय इतना ज्यादा शक्तिशाली देश बन गया है कि भारत दुनिया भर के दूसरे देशों को डराता है। देखिए इस वक्त जो है जी न्यूज से लेकर और
कई एक पाकिस्तान मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया जो है उसको रिपोर्ट कर रहा है कि यूएस ने रिएक्ट किया है जो ईरान के प्रेसिडेंट है उनके विजिट को। और इसमें इस तरीके से जो है वो लिखा गया है कि अमेरिकन फॉरेन डिपार्टमेंट्स जो हैं उसके स्पोक्स पर्सन हैज रिएक्टेड ऑन ट्रेड एग्रीमेंट्स ऑफ पाकिस्तान ईरान एंड स्टेटेड दैट इट कैन बी डेंजर ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रेड एग्रीमेंट्स विद ईरान। और फिर उनका ये कहना था कि अमेरिका इज गिविंग सजेशंस टू बी अवेयर फ्रॉम डेंजर्स ऑफ पॉसिबल रिस्ट्रिक्शंस कैन बी इम्पोज्ड। तो मतलब एक तरीके से ये वार्न किया गया है अमेरिका की तरफ से, ये वार्निंग है कि अमेरिका की ये सजेशन है। उन्होंने तो ये कहा कि रिकमेंडेशन है, सजेशन है, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा था कि बी अवेयर, खबरदार रहें, क्योंकि जो रिस्ट्रिक्शंस का खतरा है उसके लिए आप तैयार रहें और पॉसिबल रिस्ट्रिक्शंस कैन बी इम्पोज्ड ऑन दोज हु टेक द ईरान ट्रेड एग्रीमेंट सीरियस। अच्छा, फिर उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से यह भी कहा कि अमेरिका इज वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्ट्स मार्केट ऑफ पाकिस्तान। उन्होंने कहा हमारी तो पार्टनरशिप इतने अरसे की है और बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है अमेरिका की पाकिस्तान के अंदर, और जो बिगेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट है पाकिस्तान में अमेरिका की। और फिर उन्होंने कहा कि हम जो हैं लुकिंग फॉरवर्ड टू कंटिन्यू दी पार्टनरशिप बिटवीन पाकिस्तान एंड अमेरिका। ये बात कही, मतलब ये कि उनसे अगर डायरेक्ट ये पूछा जाएगा कि भाई आप क्या कोई पाबंदियां लगा रहे हैं, तो कहेंगे नहीं, पाकिस्तान पे तो पाबंदियों का हम कुछ नहीं देख रहे। लेकिन इसके अंदर वो बार बार ये कह रहे हैं कि खबरदार, अगर कोई ऐसी ट्रेड व्रेड की बात की तो हम जो हैं वो पाबंदियों के लिए तुम तैयार हो जाओ। अब इसके अंदर देखिए कि जो उनकी मुलाकात हुई है प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी के साथ, तो उसके अंदर तो बार बार ये बात हुई है कि जो इकोनॉमिक जोन्स बनाने की भी बात हुई, और जो ईरानी प्रेसिडेंट है वो ये कह रहे हैं कि $10 बिलियन तक जो है वो हम अपनी ट्रेड पाकिस्तान के साथ ले जाना चाहते हैं। मैंने तो पहले भी सवाल किया था कि अचानक से इनको ट्रेड याद आ गई। इसकी वजह ये है कि अभी जरूरत है पाकिस्तान की, अभी ऐसे कंट्रीज की जो सपोर्ट के लिए साथ खड़े हो जाएं, तैयार हो जाएं इजराइल के खिलाफ। तो ऐसे जो भी खड़ा हो जाएगा तो वो कहेंगे कि ठीक है जी। लेकिन इसके अंदर जो है जाहिर है कि ये तो अपनी जगह पर देखने की बात है। बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि जो ट्रेड है ईरान के साथ, उसके कोई ना कोई जो है वो निकाला जा सकता है, कोई ऐसा सिलसिला निकाला जा सकता है कि हो सके। देखिए, अगर इसको इस तरीके से लें कि दुनिया में मसलन ये कि आपका हमसाया कंट्री इंडिया वो पूरी दुनिया के साथ ट्रेड कर रहा है, उसकी चाइना के साथ कितना बड़ा ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, उसकी अमेरिका के साथ कितने ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, उसके तो मतलब मालदीव से लेकर और कहाँ हर छोटे से छोटा कंट्री और बड़े से बड़ा कंट्री जिसके इंडिया के साथ ट्रेड एग्रीमेंट्स है, कोई इसको मना करके दिखाए। इंडिया को कोई मना करे कि भाई तुम जो हो वो ट्रेड की तुमने ये किया तो हम तुम पर पाबंदियां लगाएंगे। आपको लगता है कि वो ये सुनेगा, ये वो कहेगा हाँ जी ठीक है, ओके तुम ये कह रहे हो तो हम जो है हम तो ट्रेड नहीं करेंगे, हाय हम डर गए, हम डर गए, नहीं कहेगा ना, क्योंकि उनको डरने की जरूरत नहीं है। इंडिया को डरने की जरूरत इसलिए नहीं है कि उनको इकोनॉमी तो देखे वो कहां पर ले आए।